राजधानी जयपुर से खबर है, जहां पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पंचायत निकाय चुनाव में देरी को लेकर सवाल उठाया है। आपको बता दें कि भाजपा सरकार की अलोकतांत्रिक सोच से संवैधानिक संकट गहराया है, ऐसा अशोक गहलोत का कहना है। 1 साल से अधिक समय से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। प्रशासकों की नियुक्ति पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। अनुच्छेद 243E और 243U का उल्लंघन लोकतंत्र पर सीधा प्रहार बताया है। राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और गंभीर प्रश्न किए हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन जैसे बहानों से चुनाव टालने का उन्होंने आरोप लगाया है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी का भी अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है सरकार पर। जनता के मताधिकार के हनन पर सरकार को जवाब देना चाहिए। तो बड़ा बयान दिया है अशोक गहलोत, पूर्व सीएम हैं अशोक गहलोत, जिन्होंने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता के मताधिकार के हनन पर सरकार को जवाब देना चाहिए। तो अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पंचायत निकाय चुनाव में देरी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की अलोकतांत्रिक सोच से संवैधानिक संकट गहराया है। 1 साल से अधिक समय से चुनाव नहीं, प्रशासकों की नियुक्ति पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि अनुच्छेद 243E और 243U का उल्लंघन उन्होंने बताया है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पर भी उन्होंने गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। तो वन स्टेट वन इलेक्शन जैसे बहानों से चुनाव टालने का अशोक गहलोत ने आरोप भी लगाया है बीजेपी सरकार पर। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी का उन्होंने आरोप लगाया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनता के मताधिकार के हनन पर सरकार को जवाब देना चाहिए। तो एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पंचायत निकाय चुनाव में देरी पर निशाना साधा है। कहा भाजपा सरकार की अलोकतांत्रिक सोच से संवैधानिक संकट गहराया है और उन्होंने कहा कि 1 साल से अधिक समय से चुनाव नहीं, प्रशासकों की नियुक्ति पर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। इसी के साथ अब खबर झुंझुनू से है, जहां झुंझुनू में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंची डॉक्टर अरुणा सिहाग का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पुलिस लाइन से वाहनों की रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी के आवास पर पहुंची, जहां प्रदेश प्रभारी संतोष अहलावत की मौजूदगी में उनका अभिनंदन किया गया। इसके बाद खुली जीप में उन्हें सूर्य विहार स्थित आवास तक ले जाया गया, जहां जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान डॉक्टर सेहरा ने कहा कि हर बूथ पर महिलाओं की मजबूत टीम बनाना उनकी प्राथमिकता है और महिला मोर्चा के माध्यम से अधिक महिलाओं को संगठन से जोड़ा जाएगा। उन्होंने पंचायत और निकाय चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर देते हुए विश्वास जताया है कि महिलाएं भविष्य में राजनीति में और अधिक प्रभावी भूमिका निभाएंगी। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उसको बड़ी अच्छे मजबूत तरीके से पूरे राजस्थान में हर बूथ डाणी में मैं महिलाओं की एक सशक्त टीम पूरे राजस्थान में खड़ी होके और बहुत अच्छे से निभाने के प्रयास करूंगी। जो महिलाओं की समस्याएं हैं, ग्रामीण अंचल की जो महिला है उनकी समस्याओं को, सरकार की योजनाओं को हर गांव डाणी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। मैं जिले की महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि जिले में माननीय कमला जी, सुमित्रा जी, माननीय संतोष जी जैसी महिलाओं ने राजनीति क्षेत्र में बहुत बड़े मुकाम हासिल किए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ की महिलाओं ने अलग जगाई है। यहाँ हर बूथ और डाणी में मैं भारतीय जनता पार्टी की बूथ 11 की टीम को पूरे जिले में हर गांव बूथ डाणी में प्रयास करूंगी खड़ा करने का। ये जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के नरवाली गांव में अचानक लगी भीषण आग ने राजेंद्र
पंचाल के ट्रैक्टर सर्विस गैरेज सहित 3 दुकानों को जलाकर राख कर दिया। आग ने विकराल रूप ले लिया और एक ट्रैक्टर, एक टेम्पो समेत लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेज लपटों के सामने उनकी कोशिशें असफल रही। सूचना मिलने पर खमेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बांसवाड़ा से फायर ब्रिगेड बुलाकर 3-4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल जांच जारी है। तो टेम्पो सहित कई लाखों का नुकसान हुआ है इस आगजनी में। बांसवाड़ा में खमेरा क्षेत्र में ये भीषण आग लगी है। 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन दुकान पर रखा सारा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आग किस वजह से लगी है, अभी ये जांच का विषय बना हुआ है। नदबई में मरहमपुर रोड स्थित घर में देर रात आकाशीय बिजली गिरने से घरेलू गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से घर के गोदाम और बाथरूम की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और गोदाम में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। सिलेंडर के टुकड़े करीब 50 मीटर दूर तक उड़ गए। घर के दूसरे कमरे में सो रहे परिजनों को कोई नुकसान नहीं हुआ। पीड़ित मकान मालिक दिलीप शास्त्री ने बताया कि धमाके से मकान में जगह जगह दरारें भी पड़ गई हैं। तो हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, हालांकि सामान का नुकसान हुआ है। इस हादसे में सिलेंडर के टुकड़े 50 मीटर की दूरी तक उड़े हैं। आकाशीय बिजली से घरेलू गैस सिलेंडर में ये धमाका हुआ है और इसी के साथ साथ घर में कई जगहों पर दरारें भी आ गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल ये घर का हुआ है। आकाशीय बिजली गिरने से ये हादसा हुआ है। गनीमत रही कि इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है। जयपुर के चोमू थाना प्रभारी हरबेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में शातिर वाहन चोर सुनील कुमार प्रजापत को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल जो है बरामद कर ली गई है। पुलिस के अनुसार मुलजिम के विरुद्ध विभिन्न थानों में पहले से ही चोरी, लूट और एनडीपीएस एक्ट के करीब आधा दर्जन प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी जेल से करीब 5 दिन पहले ही बाहर आया था। पुलिस मुलजिम से गहनता से अनुसंधान कर रही है और अन्य मामलों में भी उसकी संलिप्तता की जांच जारी है। सरमुथरा में सरकारी शिक्षकों ने अवकाश कटौती के विरोध में उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। राजस्थान शिक्षक संघ के आह्वान पर आयोजित इस आंदोलन में शिक्षकों ने एसडीएम अलका श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री से समस्या का समाधान करने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत मीणा ने कहा कि अवकाश कटौती का निर्णय अब व्यवहारिक है और संगठन इसका कड़ा विरोध करता है। शिक्षकों ने प्रधानाचार्य घोषित अवकाश पूर्व की भांति 2 दिन यथावत, ग्रीष्मकालीन अवकाश 17 मई से 30 जून तथा शीतकालीन अवकाश 26 दिसंबर से 10 जनवरी करने की मांग जताई है। मौके पर धर्मपाल बराला, असलम खां और धर्म सिंह मीणा सहित अन्य शिक्षक उपस्थित थे। तो राजस्थान शिक्षक संघ ने आंदोलन की शुरुआत की है। अवकाश के कटौती जो की गई है उसके विरोध में ये ज्ञापन सौंपा गया है। तो राजस्थान शिक्षक संघ ने जो है, आप देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रवनीत मीणा को जो है ज्ञापन सौंपा गया है। एसडीएम श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की गई है। शिक्षकों ने अवकाश कटौती के विरोध में ये प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस अवकाश कटौती को अब व्यवहारिक बताया है और इसके विरोध में उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। अब खबर जयपुर से है, जहां डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी से मुलाकात की। देवनानी के सिविल लाइंस आवास पर शिष्टाचार भेंट की गई है। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। तो
तो तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि डिप्टी सीएम ने विधानसभा स्पीकर से मुलाकात की है और इस मुलाकात में देख सकते हैं कि उन्होंने गुलदस्ता भी भेंट किया है। साथ ही साथ बैठकर दोनों ने प्रदेश के तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की है और इसकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो डिप्टी सीएम ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी से मुलाकात की है। तो सिविल लाइन आवास पर ये शिष्टाचार भेंट हुई है। तो देवनानी के सिविल लाइंस आवास पर ये शिष्टाचार भेंट हुई है और प्रदेश के विभिन्न विषयों पर सार्थक इस दौरान चर्चा की गई है। और जयपुर से खबर है जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज करेंगे प्रेस वार्ता। शाम 3 बजे शिक्षा संकुलन में आयोजन। डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा संकुलन स्थित कार्यालय में कार्यक्रम होगा। पत्रकार एवं मीडिया से करेंगे संवाद। शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा संभव है। विभागीय योजनाओं पर दे सकते हैं जानकारी। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर प्रेस वार्ता करेंगे। शाम 3 बजे शिक्षा संकुलन में इसका आयोजन किया जाएगा। विभागीय योजनाओं पर दे सकते हैं जानकारी। डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा संकुलन स्थित कार्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पत्रकार एवं मीडिया से संवाद किया जाएगा। इस दौरान तमाम योजनाओं के बारे में चर्चा की जा सकती है। शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा संभव है। तो विभागीय योजनाओं पर दे सकते हैं जानकारी। अब खबर बीकानेर से है जहां बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र के हदा गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अभिभावकों ने शिक्षकों की कमी और प्रधानाचार्य के रिक्त पद को लेकर स्कूल पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीण अभिभावक और छात्र मिलकर विद्यालय के सामने बैठ गए और रिक्त पदों को तुरंत भरने की मांग की। अभिभावकों का कहना है कि पिछले 1 साल से प्रधानाचार्य का पद खाली होने और अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक विद्यालय में आवश्यक नियुक्तियां नहीं होंगी, तालाबंदी और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो ग्रामीण और अभिभावकों और छात्राओं ने स्कूल के आगे धरना दिया। अभिभावकों ने की विद्यालय पर तालाबंदी की मांग। शिक्षकों की कमी को लेकर अभिभावकों में रोष देखा जा रहा है और उनका कहना है कि जब तक प्रॉपर नियुक्ति नहीं होती है तब तक ये धरना जारी रहेगा। फतेहपुर में शावकों के आतंक से एक बच्चे समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। सुबह 11 बजे वार्ड 6 के रघुनाथपुरा इलाके में शिवम खेलते समय कुत्ते ने हमला कर दिया और जगह जगह काट लिया, जिससे बच्चे को कुल 25 टाके लगे हैं। कुछ ही समय बाद उसी श्वान ने 4 अन्य लोगों और एक बकरी को भी घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले महीने भी एक दिन में 26 लोगों को इस श्वान ने काटा है, हमला किया है। बावजूद इसके नगर परिषद और संवेदक ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। वार्ड वासियों ने बताया कि 8 दिन से लगातार शिकायतें दी जा रही थीं, लेकिन श्वान का रेस्क्यू रात तक नहीं हुआ। राजकीय धानुका उप जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सुभाष महला ने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन 14 से 15 डॉग बाइट के मामले आ रहे हैं। तो फतेहपुर में शावकों का जो है आतंक देखने को मिल रहा है। एक बच्चे समेत 4 लोगों पर श्वान ने हमला किया है। घायल बच्चों को अस्पताल में 25 टाके लगे हैं। तो लगातार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और लगातार ऐसे हमले देखने को मिल रहे हैं, जिससे लोगों में आक्रोश भी है। देवर का बच्चा है सुरेश कुमार, इसके पापा का नाम है, इसके मम्मी का नाम मनीषा है और मैं इसकी बड़ी मम्मी हूँ, मेरा नाम अंजलि है। तो कल इसको 8 बजे के लगभग, 8:45 बजे के लगभग कुत्ते ने काट लिया था और फिर हम इसको, बच्चे थे वो भी खेल रहे थे बाहर गली में और वो कुत्ता इतनी तेज़ी से आया, इसको एकदम लौटा दिया ज़मीन पे और फिर इसको काट लिया पूरे को और बच्चे थे वो भग गए इसको छोड़ के। फिर ये चिल्ला के मेरे पास आया कि बड़ी मम्मी हमें कुत्ते ने काट लिया। मैं किचन में थी, उसके बाद मैं तुरंत इसको लेके धानुका हॉस्पिटल पहुंची और धानुका हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ तुरंत बच्चे को संभाल लिया और उसके बाद में डॉक्टर जो ड्यूटी पे नहीं थे वो भी तुरंत आए और आके इसको ओटी में लेके गए और इसका अच्छे से
ट्रीटमेंट किया, बच्चे को अपना बेटा ही समझ के इसका बहुत ही जीवनदान बचाया। अराई के काकलवाड़ा गांव में ग्रामीणों ने रोडवेज बसों का ठहराव सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर अराई मालपुरा मार्ग जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर तहसीलदार प्रेम सुख वैष्णव और थाना अधिकारी रोशन समारिया मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए बसों का ठहराव कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया और यातायात पुनः सुचारू हो गया। आज हमें सूचना मिली थी कि कुछ ग्रामीण काकलवाड़ा बस स्टैंड पर एकत्रित हुए हैं, उनमें महिलाएं भी शामिल हैं। 25-30 लोग हैं। इन लोगों ने पेड़ों की टहनियाँ एकत्रित करके सड़क जाम करने का प्रयास किया। इससे पहले इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि यहाँ पर जो रोडवेज बसें गुजरती है, पहले जब ये मुख्य मार्ग बना था उससे पहले यहाँ पर रोडवेज बसें रुका करती थी। अब ये रोडवेज के चालक और ड्राइवर रुकते नहीं हैं और सवारियाँ कुछ दूरी पर ले जा करके नज़दीक जो बस स्टैंड है। बीकानेर के लुड़करसर से खबर है, जहां भारतमाला सड़क पर हादसा हो गया। ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, एक की मौत, 2 घायल। लुड़करसर कालू रोड इंटरचेंज के पास ये हादसा हुआ है। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया है। साथ ही अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो बांसवाड़ा में मौसम विभाग की चेतावनी पूरी तरह सटीक साबित होती हुई नजर आ रही है। पूर्व अनुमान के अनुसार 8 अप्रैल को जिले में बारिश का दौर शुरू हो गया। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और कुछ ही देर में बारिश ने दस्तक दे दी। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। बारिश के कारण जनजीवन पर भी असर देखने को मिल रहा है। बाजारों में मटका बेचने वाले व्यापारी अपने सामान को भीगने से बचाने के लिए मटकों को ढकते नजर आए। अचानक बदले मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत तो दे दी, लेकिन व्यापारियों को थोड़ी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी से लोगों में भरोसा भी बढ़ गया है और आने वाले दिनों में भी मौसम को लेकर सतर्क रहने की जरूरत बताई जा रही है। सरमथुरा में आंगई थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे बदमाश को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि काली माई रोड के पास कच्चे रास्ते पर एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी ब्रजराज ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया और तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा, 315 बोर और 1 जिंदा कारतूस जब्त किया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व कृपाल सिंह ने किया और आरोपी से आर्म्स एक्ट के तहत गहन पूछताछ जारी है। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 3 किलो 300 ग्राम डोडा चूरा बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम गश्त पर थी, तभी एक मोटरसाइकिल सवार युवक पुलिस को देखकर घबरा गया और तेज गति से भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने पीछा कर घेराबंदी करते हुए उसे पकड़ लिया। तलाशी में युवक के बैग से डोडा चूरा बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रेम सिंह निवासी जानरा के रूप में हुई है। ये कार्रवाई शहर कोतवाल सुरजाराम चौधरी के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मादक पदार्थ की सप्लाई करने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के देवभोग से खबर है, जहां गरियाबंद के देवभोग में बहुप्रतीक्षित बेलाट नाला पर पुलिया निर्माण और झागरपारा में सहकारी बैंक शाखा खोलने की मांग को लेकर आज कांग्रेस ने देवभोग के नेशनल हाईवे पर जाम कर दिया। क्षेत्र के विधायक जनक ध्रुव और जिला अध्यक्ष सुखचंद बेसरा इसका नेतृत्व कर रहे थे। 1 घंटे जाम और धरना के बाद कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा। निर्माण कार्य जल्द शुरू नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन को चेतावनी भी दी है। विधायक ने प्रदर्शन को लेकर 2 टूक कहा है कि ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। विधायक का आरोप है कि पिछली सरकार ने 429 लाख की मंजूरी पिछली सरकार ने दिया था। अफसरों ने समय पर टेंडर कॉल नहीं किया। नेताओं का आरोप है कि पुराने
ASOR दर पर की जा रही टेंडर कॉल किए जा रहे हैं। क्षेत्र की चिंता है तो सरकार प्राक्कलन अपग्रेड कर कॉल कर निर्माण कार्य को पूर्ण कराए। आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी गरियाबंद के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवो के नेतृत्व में 2 प्रमुख मांग को लेकर के आज चक्का जाम का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें से प्रमुख रूप से बिलाट नाला का तत्कालीन निर्माण हो, दूसरा झाकरपारा और सीनापाली में जिला सहकारी बैंक का जो है ना स्थापना हो। ये 2 प्रमुख मांगे हैं। त्वरित नहीं किया जाता तो आने वाले दिन में ये बृहद रूप लेगा। ये तो टाइटल है, पिक्चर अभी बाकी है। बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हमारे लोग, चूंकि ये बहुत प्रक्षितित मांग है, पुरानी मांग है। लोगों जहाँ पे 36 गांव में आने जाने के लिए हजारों लोग, वहाँ पे 36 गांव में जहाँ लगभग 50 गांव होते हैं, वहाँ पे हजारों लोग यहाँ पे स्कूल आते हैं, स्वास्थ्य कारणवश यहाँ पे देवभोग आते हैं। कुंडल क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर MDR 48 सड़क को स्टेट हाईवे 78 में बदलने और निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क वर्ष 1969 में स्वीकृत की गई थी और 1984 में निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन कुछ लोगों की आपत्ति और स्टे के कारण काम रुक गया। उनका आरोप है कि अधिकांश भूमि का मुआवजा दे दिया गया था, बावजूद इसके कार्य बाधित हो रहा है और अब प्रशासन की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। एक नाजायज रोड में कर रहे हैं, तो उसको कलेक्टर साहब को वो देने आए ज्ञापन, किसको नहीं। क्या मांग है आप लोग? यहाँ के नहीं निकाला जाए। पानी का नाला है, गरीब आदमी के मकान बने हुए हैं, BPL के मकान बने हुए हैं, उनको तोड़ने के आदेश निकाल दिए। नहीं टूटने चाहिए वो।